मिठाई खाई। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी ना बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पूनम अजय डेहरिया ब्लॉग्स पर। मैं हूँ पूनम। तो अभी ना 10 बज रहे थे सुबह के, और आराध्या, धनीश और हस्बैंड जी चले गए थे ड्यूटी। तो दोनों बच्चे को मैंने स्कूल भेज दी थी। और धूप देखिए आज तेज थी, थोड़ी बहुत अच्छी थी। और आप सोचिए आज मुझे धूप इसलिए बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि मुझे ना बाल सुखाना था। और बाल मेरे ना बहुत, जिस दिन मैं बाल धोती हूँ ना उस दिन ना मेरे सर में बहुत दर्द होता है। तो इसलिए ना मैं पहले धूप में अच्छे से बाल सुखा लूंगी। अगर अच्छे से सूख जाते ना फिर नहीं होता। और घर में तो खुले रख नहीं सकती हूँ क्योंकि खाना ही बनाती हूँ। और जहां अगर बाल दिखते ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो इसलिए बालों को भी सुखा लेती हूँ। और मुझे ना वीडियो में बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आप बालों पे क्या लगाते हो दीदी? तो मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ बालों पे। बस सिंपल रखती हूँ और बस शैम्पू से धोती हूँ। और वो भी हफ्ते में 2 बार या एक ही बार धोती हूँ। और तेल आंवले का लगाती हूँ, बस उसके सिवा कुछ नहीं लगाती मैं अपने बालों पे। तो उसके बाद देखिए मैंने ना घर के पास ना मेरे हस्बैंड जी ने ना ये बोतलों में पेंट करके और मिट्टी भर के ला दिए थे। हमने कुछ प्लांट्स लगा दिए थे। तो ये शोकेस के हैं और ये गेट के पास लगे हमारे मेन डोर पर। और बाल देखिए कितने झड़ रहे, एकदम ही पतले दिख रहे होंगे आपको। मुझे इतना गुस्सा आता है ना, ये बालों को संभालना बहुत मुश्किल है। पर मेरे हस्बैंड जी को ना लंबे बाल बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं रखती हूँ। नहीं तो मैं लंबे बाल नहीं, मुझे छोटे छोटे बाल बहुत पसंद है। पर चलिए उनकी पसंद है इसलिए रखा है बालों को। और ये बाहर साइड देखिए हमारे कितना पानी लीक हो रहा है बाथरूम का। तो जो बाथरूम का आता है ना, पूरा लीक होने के कारण मच्छर भी बहुत आ रहे हैं घर के अंदर इसके कारण। अब चलिए चलते हैं हम घर के अंदर। तो घर के अंदर मैं आ गई थी। तो मैंने ना इंडक्शन में गर्म पानी कर दी थी। और गर्म पानी करने के बाद ना दाल चावल चढ़ा दी थी। तो ये देखिए मैंने कुकर में दाल, आज मैं मूंग और अरहर की दाल मिक्स करके बनाऊंगी। और मैंने चावल भी चढ़ा दी थी। तो ऐसे में ना मैं गर्म पानी करके फट से रख देती हूँ ना, तो जल्दी से हो जाता मेरा खाना। और बच्ची ना मेरी बेटी आराध्या भी स्कूल से आने का टाइम हो गया था उसका। तो इसलिए जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ खाना। तो मैंने ना आज ना कद्दू की सब्जी बनाऊंगी। कद्दू की सब्जी ना मुझे बहुत पसंद है, और पर हस्बैंड जी को नहीं पसंद है कद्दू की सब्जी। पर मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं अपने लिए तो पक्का बनाऊंगी। वो थोड़ी बहुत ही खाएंगे, ज्यादा नहीं। तो इसलिए मैंने उनके लिए दाल बना दी, और बच्चे लोग भी दाल ही खाएंगे मेरे। और कद्दू की सब्जी में ना मैं ना राई और मेथी और कड़ी पत्ता से तड़का लगाती ना, तो इसमें ना सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी मैंने हरी मिर्च डाल दी खड़ी वाली, और प्याज काटी, मतलब दरदरी सी पीसी थी। सूखे मसाले डाल दूंगी। तो मैं लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी और नमक टेस्ट अनुसार डाल दी थी सभी चीजों को। थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसे अच्छे से मसाला को भूंज लूंगी। मसाला मेरा अच्छे से भून चुका था, तो लास्ट में इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। टमाटर को भी थोड़ी देर भूंज लूंगी और इसे पकने दूंगी थोड़ा सा ढक के। टमाटर टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके थे। उसके बाद मैं ना कद्दू को डाल दूंगी, और कद्दू डाल के इसे अच्छे से मिला लूंगी। और इसे भी थोड़ी देर अच्छे से ढक के थोड़ी देर पका लेंगे। जब तक हमारे कद्दू पकेंगे नहीं तब तक हम ढक के इसे पकाएंगे। एक तरफ मैंने दाल को भी तड़का लगा दी थी, जीरा और मिर्ची और लहसुन वगैरह से। सिंपल ही दाल मेरे बच्चे खाना पसंद करते हैं। हस्बैंड जी तो खा लेते हैं तड़का दाल, पर बच्चों को नहीं पसंद है ना। तो इसलिए मैं सिंपल दाल ही बनाती हूँ जो बच्चे खाते हैं उनकी पसंद की। और उसके बाद ना मैंने दाल में भी हरी धनिया डाल के उसे रख दी थी उतार के। अब आटा लगा के रख देती हूँ मैं। तो आटा में लगा के रख देती हूँ, जब हस्बैंड जी आते हैं तभी रोटी डालती हूँ। तो इसलिए ना आटा में थोड़ा सा ना धीरे धीरे लगा के और रख देती ना, तो थोड़ी देर आटा अच्छे से फूल जाता है। आराध्या का भी आने का टाइम हो जाता है, 1:30 बजे उसकी बस आ जाती है, तो उसको लेने भी जाना पड़ता है मुझे। और हस्बैंड जी भी मतलब उनको भी टाइम होता है, तो वो 2:30 बजे तक आते हैं। बेटा भी लेट ही आता है, 2:30-3 बजे तक आएंगे हस्बैंड। तो खाना हमारा इतने ही बजे होता है। तो बहुत सी दीदी लोग मुझे पूछ रही थी कि दीदी आप इतने लेट क्यों खाते हैं? तो मैं हम लोग इतना ही मतलब हस्बैंड आते हैं, बच्चे आते हैं, तभी साथ में हम लोग बैठ के खाते हैं।
आराध्या आ गई थी तो उसको मैंने कपड़े वपड़े चेंज करा दी थी और उसके बाद उसको भूख लग रही थी। तो आज ना उसकी पसंद की दाल बनी थी, मूंग की दाल। तो मूंग की दाल उसे बहुत पसंद है, तो इसलिए वो बोल रही थी जल्दी से लेकर आ जाओ मेरे लिए खाना। मैंने उसे खाना दे दी थी, दाल चावल। और वो बैठ के ना आराम से खिड़की के पास बैठ गई थी धूप पे और आराम से बैठ के खा रही थी। और पता है आराध्या बहुत अच्छी है, मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शांत है। और ना उसको जैसे बोलती ना वैसी शांति से कर लेती है, खाती बहुत अच्छे से, बैठ के आराम से बैठ के खा लेती है। तो मैंने बोली अभी मैं भी खिला देती उसको, क्योंकि ना जिस दिन मैं कभी खिलाती नहीं ना तो मुझे बहुत बोलती है कि मम्मा आप तो मुझे अपने हाथों से नहीं खिलाती है। तो मेरी बेटी खुद ही खा लेती ना, तो इसलिए मैं कभी उसको खिलाने का ऐसा टाइम ही नहीं हो पाता है कभी मैं। और फिर आज बोलने लगी कि मुझे खिलाओ अपने हाथों से। तो मैंने पराठे ले ली थी और कद्दू की सब्जी, तो उसे खिला रही थी मैं। आराध्या ने खाना खा ली थी, फिर मैं आ गई थी किचन में रोटी डालने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी भी आ गए थे। हस्बैंड जी आ गए थे तो वो हाथ पैर धो रहे थे, तब तक धो लेंगे, तब तक मैं रोटी भी डाल लेती हूँ गरम गरम। मुझे ना रोटी बनाने में भी इतना टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए जब वो आ जाते ना तभी मैं बनाती हूँ रोटी। तो आटा लगा के बस रख दो ना तो ऐसा लगता है कि आधा काम तो वैसे ही हो चुका है हमारा। तो आटा लग जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं तो रोटी बनाने में झट से बन जाती हमारी। और फिर ना मैं रोटी फटाफट बना लेती हूँ। बेटा भी मेरे आने वाला है, क्योंकि बेटा थोड़ा लेट आता है, बेटी पहले आ जाती है। और आटा हम पहले लगा के रख देते ना, रोटी भी बहुत अच्छी फुली फुली बनती है। तो चलिए अब हस्बैंड जी के लिए मैं थाली लगा देती हूँ खाने की, क्योंकि वो आ गए थे, उनको भूख लग रही थी। वो कभी बोलते नहीं है पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, टाइम से दे देना चाहिए उनको। तो मैंने ना चावल ले ली थी और मैंने आपको बताई मूंग अरहर की दाल बनाई थी, और ये हमारी कद्दू की सब्जी कितनी अच्छी लग रही ना, मुझे खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज की थाली आपको कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। तो ये देखिए हमारी आज की थाली यही थी। तो चलिए इसके बाद मेरा बेटा भी आ गया था, ये देखिए किचन में कितना गुस्सा कर रहा था वो बेटी के ऊपर, क्योंकि उसकी मेरी बेटी ना उसके ऊपर, उसकी ड्राइंग के ऊपर हंस रही थी ना, इसीलिए। तो आज मेरे बेटे ने शिवाजी की ड्राइंग की थी, तो ये देखिए शिवाजी महाराज जी की ड्राइंग की थी, बहुत अच्छी लग रही थी। क्योंकि ना वो प्रैक्टिस कर रहा है, धीरे धीरे बनाना सीख रहा है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वो बनाना सीख जाएगा धीरे धीरे। और ना फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे, खाना खाने लगे थे, तो हस्बैंड जी को दे दी थी, हम लोग सब लोग खा रहे थे, आराध्या शूट कर रही थी वीडियो को। तो कैमरा देखिए कितना हिला रही है। और उसके बाद मेरा बेटा तो देखिए कपड़े भी नहीं पहना, उसको इतनी भूख लग रही थी कि वो पहले खाना खाऊंगा बोले, फिर बाद में पहनूंगा। तो मैं खा रही थी, हस्बैंड जी भी खा रहे थे, और आराध्या को बोल रही थी कि आप भी आके खा लो। तो नहीं बोली वो, मैं बोली मैं खा ली हूँ। थोड़ी देर के बाद ना हम लोग थोड़ा सा आराम करने लगे थे, क्योंकि ना खाना खाने के बाद ना ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सो जाए। तो मैं सो ली थी, फिर उसके बाद ना मैं 5 बजे उठी। शाम हो गई थी, तो आराध्या भी ट्यूशन चली गई थी और बेटा मेरा सोया था। तो मैं और बेटे सोए थे दोनों जन, और हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए थे, उन्होंने मुझे उठाए भी नहीं और खुद ही चले गए थे। तो मैंने बाद में देखी तो नहीं थे घर पे, और बेटी भी मेरी ट्यूशन चली गई थी, उसके पापा ने छोड़ दिए थे शायद उसे, उसको ट्यूशन। और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि ना मुझे चाय पीने का मन कर रहा था। शाम हो जाती है ना तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, सर में दर्द होने लगता, तो मैंने ना आज भी काली चाय ही बनाई थी। तो ये देखिए अदरक वाली, और ये बहुत अच्छी भी होती है, कभी कभी मौका भी मिलता है पीने का। वैसे तो डेली दूध की पीते हैं, तो इसलिए कभी कभी काली चाय भी पिया करो। तो मैंने ना बना ली थी और थोड़ी देर शांति से बैठ के पी रही थी। और गले में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब गले में कुछ खिंचाव हो रहा है जैसे। तो फिर भी मैं शांति से बैठ के थोड़ी देर पी ली, फिर उसके बाद मैं चली गई बेटी को लाने के लिए। बेटी मेरी ट्यूशन में थी ना, तो उसको लेकर आना पड़ता है, पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। और ट्यूशन पास में उसका ज्यादा दूर नहीं है, एक दीदी पढ़ाती है, बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ाती है वो दीदी। तो फिर मैं आराध्या को लेने के लिए वहां खड़ी हो गई, और फिर आराध्या आ गई थी। तो देखिए आराध्या कितनी खुश हो रही थी, कितने अच्छे से नाच रही थी, उसको ना नाचने का बड़ा शौक है, क्या बताऊं मैं आप। तो वो बहुत अच्छे से खुशी से नाच रही थी, और घर के अंदर घुसते से ही सीधे उसने फ्रिज की तरफ गई, और फ्रिज की तरफ जाती है और सबसे पहले बर्फ खाती है। और मैं उसको बोलती है कि ऐसे खाती है जैसे कोई आइसक्रीम खा रही, तो मैंने बोली क्या है, कैसा है। तो बोली बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसको कितना ही भी डांटो, बर्फ खाने से वो बिल्कुल नहीं मानती है। और देखिए इशारे से बोल रही है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आराध्या सो गई थी, खेलने के बाद थोड़ी देर बाद सो गई थी, तो मैंने उसे सुला दी थी।
अब वो सो गई थी तो उसको उड़ा दी थी। अब चलिए अब किचन में चलते हैं हम। हस्बैंड जी ने ना आज फीस लेकर आए थे तो मैंने ना फ्रिज के अंदर रख दी थी, तो इसे निकाल ली थी और अच्छे से धो ली थी। धोने के बाद ना इसमें हल्दी नमक डाल लूंगी मैं, और हल्दी नमक डाल के इसे अच्छे से मिला लूंगी, क्योंकि अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है ना, तो अभी तो हम एक दो बार फीस खा सकते हैं। और जैसे गर्मी लग जाती है ना तो फीस खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि ना ये बहुत गर्म होती है, तो मतलब बहुत गर्म होती ना तो नहीं खाते हम लोग, बहुत कम खाते हैं, फिर चिकन ही खाते हैं बस। तो अब मैंने ना प्याज को काट ली थी, तो एक बड़ी प्याज काट ली थी बड़े बड़े टुकड़े में, और इसको ना अच्छे से पीस के ला लूंगी। इसे हमें दरदरा पीसती हूँ मैं, क्योंकि ज्यादा बारीक नहीं पीसती हूँ मैं ये प्याज को। प्याज कोई भी चीज में मैं डालती हूँ ना तो दरदरा से ही पीस के लाती हूँ, क्योंकि भूनने में भी ना जल्दी भुन जाता है मसाला, नहीं तो ना प्याज भूनने में बहुत टाइम लगता है ऐसे में। और फिर मैं इसको एक कटोरी में निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ना इस जार में ना अदरक लहसुन भी पीस के लेकर आना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूंगी, क्योंकि अदरक लहसुन पीसने के लिए ना हल्का सा पानी डालो तभी अच्छे से पीसते बनता है। और अदरक लहसुन को मैंने थोड़ा अच्छे से बारीक पीसी थी, एकदम ही बारीक पीसी थी, तो ये देखिए इस तरह से पीस के लेकर आ गई थी। अब मच्छी को ना थोड़ी देर मैंने रख दी थी मसाला मिला के, तो अब इसको एक एक करके मैं फ्राई कर लूंगी। तो एक दो दो तीन तीन डाल के ऐसे फ्राई कर लूंगी तेल में। तो तेल में डाल ली थी मैंने और इसे अच्छे से फ्राई कर लूंगी मैं। हस्बैंड जी भी बच्चों को पढ़ा रहे थे, आराध्या और धनिष को दोनों को पढ़ाई करवा रहे थे। नहीं तो ना ज्यादातर तो हमारे घर में ना मेरे हस्बैंड ही नॉनवेज बनाते, पर आज मैं ही बना रही थी क्योंकि वो थक गए थे, तो इसलिए मैं ही बना रही थी। तो ये देखिए फिश को मैंने अच्छे से फ्राई कर ली थी सारी फिश को। उसके बाद ना मैंने ना इसमें तेज पत्ता और दालचीनी और चक्री और बड़ी इलायची करके डाल दी थी, और जो मैंने प्याज पीस के लाई थी ना उसको डाल दी थी, और उसको डालने के बाद थोड़ी देर ढक दी थी, उसको फिर खोली, तो फिर उसको अच्छे से चला लूंगी, भूंज लूंगी। प्याज को मैं अच्छे से भूंज लूंगी थोड़ी देर के लिए। प्याज हमारी भून चुकी थी, अब इसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। अदरक लहसुन को मैं थोड़ी प्याज के बाद ही डालती हूँ, तो ये देखिए इसे डाल दी थी मैंने। अब इसे भी थोड़ी देर भूंज लूंगी। इसके बाद ना सूखे मसाले डालेंगे। तो इसमें ना मैंने ना 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी हमने पहले भी डाले थे। नमक हमें टेस्ट अनुसार डालना है, क्योंकि नमक मैंने पहले भी फीस में डाली थी, तो इसलिए 1 चम्मच ली थी। और धनिया पाउडर 2 चम्मच ले ली थी, और थोड़ा सा गरम मसाला डाली थी, और सभी चीजों को अच्छे से मिला के अच्छे से थोड़ा सा भूंज ली थी। मसाला तब तक भूंज ली थी मैंने जब तक अच्छे से ना भूंज जाए, पानी डाल डाल के थोड़ा सा भूंजी थी। और फिर इसके बाद खोल के मैंने उसमें पानी डाल दूंगी। तो ये मेरा गर्म पानी था बॉईल वाला, तो इसीलिए मैंने पानी गर्म ही डालती हूँ मैं, सब्जियों हो चाहे कोई भी चीज, तो गर्म पानी डालती हूँ मैं, तो जल्दी हो जाता है। तो गर्म पानी डाल दी थी, और ये देखिए जल्दी से हमारा पानी बॉईल हो गया था। तो हम इसमें एक एक करके फीस डाल देंगे। जो फीस हमारी थोड़ी कड़क थी, अच्छी थी, तो उसको मैं नीचे साइड डालूंगी, और जो टूट गई थी हल्की सी तो उसको मैं ऊपर डालूंगी, ताकि वो ज्यादा ना टूटे। तो फिश में ना जब पानी में बॉईल आ जाता है तभी फिश डालो तो अच्छा रहता है। अब इससे सभी चीजों को मैंने डाल दी थी। अब इसको ना हम 5-10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। फिश वैसे भी हमारी फ्राई हो जाती है तो वो पकी जाती है, पर उसका जो रस वो होता है, तरी जो होती है फिश की, तो उसमें थोड़ा सा टेस्ट आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको मीडियम आंच में मैंने रख दी थी पकने के लिए। और हस्बैंड जी आ गए थे ना, तो किचन में मेरे साथ शरारती कर रहे थे, बोल रहे थे कि हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो वो मेरे साथ ऐसी नोकझोंक करते रहते हैं, जब भी आते हैं ना ड्यूटी से बस यही बातें बोलते हैं। तो इसलिए ना मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और तो गाइस मेरी सब्जी आज की बन चुकी है, फिश करी। तो आपको कैसा लग रही है आज की हमारी फिश, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आज की सब्जी आपको अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। हम लोग ने खाना निकाल ली थी, मैंने हस्बैंड जी को दे दी थी, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना था, आज नाइट ड्यूटी थी उनकी। तो वो खाना खा रहे थे, तो हम दोनों ने ले लिए थे। बच्चे मेरे बोल रहा था कि मुझे रोटी नहीं खाना है, मुझे चावल और सब्जी खाना है बस। तो बच्चे बेटे को ना जब मतलब पूछ रही थी तो खाओगे, तो नहीं बोल रहा था, फिर बाद में बोला कि नहीं मैं चावल और सब्जी खाऊंगा बस। तो बेटे को मैंने दे दी थी प्लेट पे, तो वो खा रहा था, और हस्बैंड जी भी खा रहे थे फिश। तो हम लोग सभी लोग बैठ गए थे, आराध्या को बोल रहे थे, तो आराध्या बोल रही थी कि मेरे को कांटा गड़ता है गले पे, मैं नहीं खाऊंगी। तो गड़ता है पर उसको अच्छे से खिलाती हूँ ना, बैठ के तो खा लेती है, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि अगर फ्राई फिश बनाती हूँ, जैसे कि फ्राई करके तल के देती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छे से चटनी के साथ खाती है वो। और आराध्या को ये देखिए कितने अच्छे से बैठी है, और पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते करते ना मैं से बातें भी कर रही थी।
तो वो आप सभी को बोल रही थी कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, व्लॉग्स कैसा लगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ बोले ऐसे करके बता रही थी मेरी बेटी। तो वो ना पढ़ने के लिए बैठी थी, और ना वो रात को जब ट्यूशन का होमवर्क रहता है ना वो खुद ही कर लेती है बहुत अच्छे से। तो मेरी बेटी कर रही थी और मेरा बेटा भी उसको पढ़ा रहा था और दिखा बता रहा था कि ऐसे ऐसे करो। तो गाइस अब मैं चलती हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ना भूलिए। बाय बाय।